दोस्तों, पंजाब के एक सैनिक की शादी बड़े धूमधाम से होती है और फिर उसके बाद जैसे ही वह बॉर्डर पर ड्यूटी करने चला गया, वैवाहिक जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे ही फौजी को समय मिलता तो फिर वह अपनी पत्नी से बातें करता था। फौजी को ऐसा लगता था कि मेरी पत्नी मुझे कितना चाहती है। फौजी की नई नई शादी हुई थी, तभी उसे ऐसा लग रहा था, मगर उसे पता नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी में वह महिला क्या क्या गुल खिलाती है। कई महीने बीतने के बाद जब फौजी को घर जाने की छुट्टी मिलती है, कई अरमान लेकर फौजी अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में वह अपनी पत्नी के लिए कई कीमती सामान खरीदता है। अब तक ये बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताई थी कि वह घर आ रहा है। असल में वह अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था। जब वो ट्रेन में बैठा था तब भी अपनी पत्नी के बारे में ही सोच रहा था। आखिरकार 2 दिन के सफर के बाद वह अपने गांव पहुंच जाता है। गांव से उसका घर करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए फौजी ने तय किया कि वह पैदल ही घर की ओर जाएगा। चलते चलते आखिरकार फौजी अपने घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर था। अचानक उनके कदम तेज हो जाते हैं और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर जैसे ही घर की बेल बजाई तो फिर अचानक सामने से दरवाजा खुलता है। फौजी सोच रहा था कि उसकी पत्नी दरवाजा खोलेगी, मगर वह तब हैरान रह गया था जब उसने किसी गैर मर्द को अपने घर में पाया। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने भी फौजी को पहचान लिया था और फिर अपनी पिटाई से बचने के लिए वह 9-2-11 हो गया। अब तक जो फौजी सोच रहा था सब कुछ धराशायी हो गया। सारे गिफ्ट अब बेकार लगने लगे। उसकी सारी तमन्ना पल भर में ही समाप्त हो गई। तब तक महारानी जी ने भी दरवाजे पर दस्तक दी। अचानक अपने पति को देखकर हक्का बक्का रह गई। वो अपने पति से नजरें नहीं मिला पा रही थी। पति की मायूसी देखकर उसे मालूम पड़ गया कि उसका भांडा फूट चुका है। कई महीनों से वो अपने पूर्व प्रेमी से इश्क लड़ा रही थी और अपने भोले भाले फौजी पति को गुमराह कर रही थी, मगर अब समय था कठोर निर्णय का। और फिर बिना विचारे ही फौजी ने उस पत्नी को अपने घर से निकाल दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, उस महिला को घर से निकालकर उस फौजी ने सही किया या फिर गलत? कृपया अपना निर्णय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।